लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। 20 प्रत्याशियों के उसमें नाम है जो महाराष्ट्र से हैं, उनमें 5 महिलाएं हैं। और एक बात कॉमन है कि ये जो पांचों महिला कैंडिडेट हैं वो राजनीति के दिग्गज परिवार से आती हैं। पंकजा मुंडे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव आपने हारा था पंकजा जी। वनवास में आप रही, आपने खुद भी कहा, लेकिन इस बार आपको मौका मिला है। लेकिन खुशी ज़्यादा है कि मौका मिला है, या इस बात का दुख ज़्यादा है कि आपकी बहन प्रीतम मुंडे का टिकट काट कर आपको ये दिया गया है? देखिए, मैं इसको बहुत ऑनेस्टली कहना चाहूँगी, मेरी भावनाएं सम्मिश्र है। क्योंकि मैं खुशी और दुख में इसमें इसका वर्णन नहीं कर सकूँगी। क्योंकि कोई चीज़ के लिए मैं प्रयास कर रही थी और अगर वो मुझे मिली तो वो खुशी हो सकती है, पर इसके लिए मैंने प्रयास न करके भी मुझे चुना गया है, ये मैं सम्मान समझती हूँ। तो मेरी राजनीति में पद से ज़्यादा सम्मान को मैंने महत्व दिया है, तो ये सम्मान मैं मानती हूँ। पर ये सम्मान मिलने का बहुत ज़्यादा आनंद मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन 10 साल से वहाँ काम कर रही थी और बहुत अच्छे से उन्होंने सांसद के तौर पर काम किया। उनके सर्वे भी अच्छे हैं, उनका सब ने उनके बारे में पॉजिटिव रिमार्क्स दिए, और उसके बावजूद आज वो नहीं खड़ी रह पा रही है इलेक्शन में। तो इसमें मुझे थोड़ा दुख तो होगा मेरी बहन के लिए। तो मैं उनको विस्थापित नहीं करूँगी, ऐसा मैंने कहा है, और मैं उसके लिए प्रयास करती रहूँगी। जी। आपकी बहन को पंकजा जी वहाँ पर सिंपैथी वोट भी मिला और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पर सपोर्ट है। वो सीट कहीं ना कहीं आपके लिए एक सुरक्षित सीट भी मानी जा रही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा आनंद नहीं है क्योंकि आपकी बहन चुनाव में नहीं होंगी। पर आपके लिए जो इस बार की चुनावी लड़ाई होगी वो कितनी आसान या मुश्किल रहने वाली है, ऐसे समीकरण को देखते हुए जब आपके साथ गठबंधन में वो पार्टियां भी हैं जिनके खिलाफ आप लड़ी हैं? तो कितना आसान या मुश्किल होने वाला है इस बार? देखिए, आसान या मुश्किल से भी ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। भले ही कोई भी बड़ा व्यक्ति खड़ा हो, तो सामने वाले व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए, किसी भी संगठन या पार्टी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि चुनाव तो हमेशा, लड़ाई तो हमेशा ही कठिन होती है। तो सीट सेफ है, पर हमेशा यहाँ की लड़ाई को पूरे राज्य ने बहुत गौर से देखा है। तो मैं इसको पूरी तरह से बड़ी स्ट्रैटेजिकली लड़ना चाहूँगी। जी। क्या क्या मुद्दे अहम होंगे पंकजा जी, क्योंकि अब आप असेंबली से संसद की तैयारी है, वहाँ के चुनावी समीकरण अलग होंगे, वहाँ के मुद्दे अलग होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जो हम सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं मराठा आरक्षण का, जो आपके क्षेत्र में भी आप उससे गुजरेंगी कई ऐसे सवालों से, कैसे क्या क्या मुद्दे होंगे और किस तरह से उसका सामना करेंगी? देखिए, मुद्दे अब ये है कि हमारी केंद्र की सत्ता है, और केंद्र की सत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कुछ स्कीम्स के ऊपर काम किया है, उसके बारे में लोगों के मन में जो समाधान है, वो एक सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट रहेगा। दूसरा, मैं वहाँ बहुत सालों से काम कर रही हूँ, आज 22 साल से मैं राजनीति में हूँ, और जब मैं गार्डियन मिनिस्टर थी, जो वहाँ मैंने काम किया, वो लोग ही, मैं जब जा रही हूँ लोगों से मिलने, तब लोग ही खुद से आगे से बोल रहे कि ये आपने रास्ता दिया है, ये पानी आपने दिया है, ये आपने सड़क दी है, जो सभागृह है या ग्राम पंचायत का ऑफिस है आपने दिया है। तो ये आगे से ही लोग मुझे बोल रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, जो काम गार्डियन मिनिस्टर के तौर पे मैंने किया। और प्रीतम ने जो संपर्क बनाए रखा, हम दोनों का पॉलिटिक्स में ये तय था कि लीडरशिप मैं कर रही हूँ और वो संपर्क बनाए रखें, क्योंकि मेरा एरिया बहुत बड़ा है, मुझे राज्य और देखना पड़ता है, कभी राज्य के बाहर जाना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा रहा है, तो लोग उससे काफ़ी खुश हैं। मराठा आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे पंकजा जी? ये आरक्षण का मुद्दा तो है ही, सरकार के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इस आरक्षण के मुद्दे की वजह से निश्चित थोड़ा सा एक प्रश्न सबके सामने है, पर इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, हम लोगों के सामने क्या लेके जाते हैं, आज तक हमारा प्रवास राजनीति में कैसा रहा, उसका भी बहुत बड़ा इसमें रोल रहेगा। आज तक मैंने कभी जातिवाद धर्मवाद की राजनीति को कभी भी स्वीकारा नहीं है। मैंने जब गार्डियन मिनिस्टर थी, या जब मैं काम कर रही थी मिनिस्टर के तौर पर महाराष्ट्र में, तो मैंने जो विकास किया है उसमें जाति का कोई भी मैंने बंधन नहीं रखा है। हर व्यक्ति को विकास देने की कोशिश की है, तो ये ज़रूर लोग मानते हैं। और मैंने कभी एक्सट्रीमिस्ट भूमिका ली नहीं है कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में। मैं नहीं इस बार जो सीए का मुद्दा है, जो विपक्ष कहीं ना कहीं उसको एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रहा है, तो उसका सामना किस तरह से आप इसका क्या सामना कहेंगे? विकास के मुद्दों से करेंगे, लोगों को विकास
को फोकस करना चाहिए, लोगों के प्रश्नों पर फोकस करना चाहिए। मैंने संसद लड़ी नहीं है, पर सारी तैयारी की मेरी आदत है। जब प्रीतम ने चुनाव लड़ा था तो तैयारी सारी मेरी थी, स्ट्रैटेजीज मेरी थी। मैंने लोगों को ये भी कहा था कि प्रीतम नहीं, मैं खड़ी हूँ। तो मैं, मुंडे जी थे तब की, उनकी 2009 की लोकसभा, 2014 की, फिर बाय इलेक्शन, फिर 19 की, और सारे इलेक्शन मैंने हैंडल किए हैं। उसमें एक हार का अनुभव भी है, बाकी सारी जीतों के साथ। तो उन सब अनुभवों के अपने साथ चचेरे भाई से आप आ रही हैं और वो अब आप उस युति में ही हैं, उस गठबंधन में ही है, तो वो कहीं ना कहीं एक जो उलझन है, जो जैसा कि आपने कहा कि जरूर। तो वो जो लोगों के बीच एक जो मेन हमारे ओपोनेंट थे वही हमारे साथ अलायंस में है। तो अभी देखते हैं कि चुनाव कैसा रहेगा हमारे। विपक्ष कितना मजबूत लग रहा है आपको, पंकजा जी? मैं तो हमेशा मैंने अभी जैसे कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगना चाहिए कि हमारा विपक्ष कम है। हमें अपने आप को ज़्यादा विकास के मुद्दों से पूरा भर के लोगों की तरफ लेके जाना चाहिए। धनंजय जी से क्या बात हुई? जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे ये सवाल पूछा गया, आपने भी कहा बिल्कुल बात हुई, लोगों ने पूछा क्या मन की बात हुई? तो आपके नहीं, अभी जैसे अलायंस के बाद से हम लोग मिलते रहते हैं, हमारी बातें होती रहती है। ऑफ कोर्स जब हम मिलते हैं, हमारे घर में आधा डजन पॉलिटिशियन ही हैं, तो हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ज़रूर हमारी बात होती रहती है। अभी उनके साथ जो आए हुए लोग हैं, उनके साथ आए हुए जो वोट बैंक है, उसको कैसे वो जोड़ेंगे, वो उनकी कसरत रहेगी, वो कैसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकजा जी हमसे बात करने के लिए और मुबारक आपकी उम्मीदवारी के लिए। थैंक यू।